नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो में चाणक्य नीति से संबंधित बात कर रहे हैं, उनके विचारों को हम शेयर कर रहे हैं और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, उसको दूर करके एक ज्ञान का जो सागर है उसमें गोता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप भी उसमें शामिल होंगे और हम इस ज्ञान रूपी सागर में बहते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम कुछ और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, गुणो भूष्यते रूपम, शीलम भूष्यते कुलम, सिद्धिर भूष्यते विद्याम, भोगो भूष्यते धनम। अर्थात गुणों से मनुष्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है, शील से कुल की शोभा होती है, कार्यों में सफलता से विद्या शोभित होती है और धन के सही उपभोग से धन की शोभा बढ़ती है। विस्तार में देखते हैं, मनुष्य की देह यदि सुंदर है परंतु गुण का अभाव है तो वो सौंदर्य किसी काम का नहीं। आप कितने भी सुंदर हो लेकिन गुण नहीं है, तब आपका वो सुंदरता क्षीण हो जाता है, वो आपकी सुंदरता में कमी आ जाती है। अच्छे आचरण के कारण ही कुल की शोभा मानी जाती है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति नीच आचरण करता है तो उसका कुल बदनाम होता है। इसलिए अपने आचरणों को ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसी विद्या की भी कोई शोभा नहीं होती जिससे मनुष्य किसी कार्य को सिद्ध न कर सके। अर्थात मनुष्य को अपने कार्यों में सिद्धि विद्या के कारण ही प्राप्त होती है। जब विद्या ग्रहण करते हैं तो वो आपके कार्य में दिखता है। आप कार्य किस प्रकार करते हैं वो परिलक्षित होता है, वो दिखने लगता है। ऐसी विद्या का कोई लाभ नहीं जिससे कोई भी कार्य न लिया जाए। धन के उपभोग का यह अर्थ है कि धन को अच्छे कार्यों में लगाया जाए। धन की शोभा तभी है जब उसका ठीक से उपयोग किया जाए, उसको अच्छे काम में लगाया जाए। धन का उपयोग सही जगह पे होना चाहिए, ऐसी जगह पे जहां पे ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके, जहां पे जरूरतमंद लोगों को फायदा मिल सके। इसलिए आप देखते होंगे कि जो राजा होते थे या जो सरकार है वो ये टारगेट करते हैं कि जो लोग वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन्हें हम वो सब कुछ स्कीम प्रोवाइड कराएं ताकि उनको फायदा मिल सके। आगे देखते हैं, निर्गुणस्य हतम रूपम, दुःशीलस्य हतम कुलम, असिद्धस्य हता विद्या, अभोगेन हतम धनम। अर्थात गुणहीन मनुष्यों का सुंदर अथवा रूपवान होना व्यर्थ होता है। जिस व्यक्ति का आचरण शील स्वभाव से युक्त नहीं उसकी कुल में निंदा होती है। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति नहीं, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है। और जिस धन का उपभोग नहीं किया जाता वह धन भी व्यर्थ है। बात आप समझ गए होंगे कि जो आपका सुंदर होना, रूपवान होना, उसमें अगर गुण की कमी है तो व्यर्थ है। अगर आपके आचरण में शील नहीं है, एक विनम्र भाव नहीं है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। उससे कुल में जो है आपकी निंदा होती है, अगर आप में वो शालीनता नहीं है। और इस तरीके से अगर विद्या से आप धन का सही उपभोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो भी विद्या ही व्यर्थ मानी जाती है। आगे देखते हैं, सुचिर भूमि गतम तोयम, शुद्धा नारी पतिव्रता, शुचि क्षेम करो राजा, संतोषी ब्राह्मण शुचि। अर्थात भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना जाता है। यहाँ पे बात की गई है कि पवित्रता किसमें होती है, कि जो भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाला जल शुद्ध माना जाता है। भूमि के अंदर से जो जल निकला हुआ है वो शुद्ध माना जाता है। जो पति के प्रति समर्पित नारी है वो शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। जो राजा अपनी प्रजा के कल्याण में लगा रहता है, जो सरकार अपनी जनता का कल्याण करती है, भ्रष्टाचार में नहीं पड़ती, उसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, अर्थात जिसे धन इकट्ठा करने की अधिक लालसा नहीं रहती, उसे अधिक पवित्र माना गया है। तो वो ब्राह्मण जिसे धन की कोई लालसा ना हो और जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहे, तो वो भी पवित्र माना गया है।
कहते नहीं कि संतोषा अमृत तृप्तानाम यत सुखम शांत चेतसाम, संतोष में ही सुख है। आगे देखते हैं, असंतुष्टः दुजानष्टः संतुष्टाश्च महीभृता सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जस्य कुलांगना। अर्थात संतोष रहित ब्राह्मण, संतुष्ट होने वाला राजा, शर्म करने वाली वेश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती। विस्तार में देखते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि असंतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाता है, अपना कर्तव्य भूल जाता है। अगर कोई ब्राह्मण है और वो असंतुष्ट है, अगर वो चाहता है कि मुझे जितना मिल जाए, उसे जितना ही मिल जाए उसमें उसको कमी ही लगता है, तब समझ लीजिए कि उसका जो है वो फिर कर्म से भटका हुआ है, उसका जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जो राजा अपनी थोड़ी सी सफलता से संतोष कर लेता है, उसे महत्वाकांक्षाएं कम हो जाती हैं, वह भी आगे बढ़ने से रहित होकर नष्ट हो जाता है। राजा को हमेशा ये चाहिए कि अपने राज्य का विस्तार करे, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं इतनी ज्यादा ना हो कि खुद का विनाश करे, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसे थोड़े में संतुष्ट रहे। उसको चाहिए कि अपने राज्य में एक समृद्धि लाने का प्रयास करे, अपने राज्य को बहुत व्यापक और सुरक्षित बनाए। और वेश्याओं का कार्य लोगों को संतुष्ट करना है। वो बाजार में बैठकर भी यदि संकोच और लज्जा करती रहेंगी तो वो भूखी मर जाएंगी। इसी प्रकार यदि अच्छे घर की औरतें लज्जा का आभूषण त्याग देती हैं तो वो भी नष्ट हो जाती है। ये एक आप देखते होंगे कैसा विरोधाभास है कि जो वेश्याएं हैं अगर वो शर्म करेंगी तो वो अपना काम कैसे करेंगी, कैसे धंधा करेंगी, कैसे पेट चला भरेंगी। और जो अच्छे घर की औरतें हैं अगर वो अपने आभूषण त्याग देती हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि वो जब उनमें शर्म खत्म हो जाता है, एक शालीनता खत्म हो जाती है, किसी कार्य के प्रति जो लज्जा होता है उसमें एक जो विनम्रता है वो खत्म हो जाता है, तब वो भ्रष्ट हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। तो वो चाणक्य ने अपनी नीतियों के हिसाब से समाज को जांचा है, परखा है, समझने की कोशिश की है और अपने विचारों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। और इन विचारों को अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो इससे जो है हमारे ही जीवन में एक समझदारी और विवेकशीलता का विकास होगा, क्योंकि हम अक्सर इन हल्के व्यवहार में, हल्की गतिविधियों में अपनी जो व्यापकता है, अपनी जो समृद्धि है, व्यक्ति की जो एक पराकाष्ठा है, उस गुण को पूर्ण करने की वो हम भूल जाते हैं। और इन गुणों की पूर्ति उन विचारों में समृद्धता, संपन्नता हमें इन्हीं विचारों से, इन्हीं लोगों के दिए हुए ज्ञानों से पूर्ण होती है और हम उसी में प्रयास करते हैं, उसी को जानने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि इन विचारों को सबके सामने प्रकट किया जाए, ताकि जो लोग वंचित हैं, इससे अनभिज्ञ हैं, वो भी जाने और अपने जीवन में एक सुधार करने की कोशिश करें। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि इन विचारों से आप प्रभावित होंगे, इन विचारों को अपने जीवन में धारण करेंगे ताकि अपने जीवन को एक उच्च दिशा में पहुंचा सकें। इसी आशा के साथ आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।